अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पाइथन के कोर्स का थर्ड मीटिंग है। इसमें पहले तो हमने फर्स्ट में हमने बेसिक सिंटैक्स देख लिया था पाइथन का, फिर नमपाई देखे, फिर सेकंड में हमने नमपाई के जो कुछ चीज़ें बच गई थी उसको कंप्लीट किया है। आज जो हम देखेंगे वो पेंडास है, ठीक है, लाइब्रेरी है ये पाइथन की। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, पेंडास क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एनाकोंडा नेविगेटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वो मैंने ओपन कर लिया है। इससे पहले जब तक वो ऑन हो रहा है तो हम कंटेंट्स देख लेते हैं, आज हमने क्या मतलब स्टडी करने हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट्स बनाए हुए हैं जो आज हम जिसके बारे में देखेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। पेंडास, पेंडास क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर तीन चीज़ें हम दरअसल देखते हैं, सीरीज, डाटा फ्रेम और पैनल। अब ये हम इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, फिर देखेंगे इसको कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते कैसे हैं। सीरीज को बनाने के कितने ज़्यादा तरीके हैं, पहले लिस्ट के ज़रिए, फिर स्केलर वैल्यू के ज़रिए, डिक्शनरी के ज़रिए, ठीक है। फिर सीरीज को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे करते हैं, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि डाटा फ्रेम, ठीक है, कि डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट के ज़रिए, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट के ज़रिए, डिक्शनरी के ज़रिए, ठीक है। और जो हमारा मेन काम स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि हाउ वी रीड CSV फाइल इन पेंटास, ठीक है। ये CSV फाइल, रीड अंडरस्कोर CSV के कुछ फंक्शन है, वो हम देखेंगे कि ये कैसे क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ में लाया जाता है। दरअसल हमारा जो फोकस होगा इन्हीं चीज़ों पे होगा, यही मेन चीज़ें हैं। इफ आवर डाटा सेट हैव नो हेडर, तो हम ये दो फंक्शन यूज करके इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी देखेंगे। हेड टेल क्या होते हैं फंक्शन, ये कोई चेंज कॉलम, डाटा टाइप कैसे हम चेंज करते हैं, ट्रू वैल्यूज कैसे हम बनाते हैं, फॉल्स वैल्यू कैसे बनाते हैं। तो ये दरअसल हमारा क्या है, कंटेंट्स हैं आज की। तो ये हमारा ओपन हो चुका है, तो अब हम जुपिटर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंडास होते क्या हैं। तो आपको ये सबको पता होगा कि पेंडास जो है वो पाइथन की लाइब्रेरी है। ये एक पावरफुल टूल है एनालिसिस के लिए, ठीक है। इसमें हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके मेथड, इसके ज़रिए हम मिसिंग वैल्यूज़, जो अगर हमारे डाटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यूज़ होती है उसको किस तरह से हैंडल करना है वो इसके ज़रिए कर सकते हैं। उसमें जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसको रिप्लेस किन वैल्यूज़ से करना है, मीन से करना है, मॉड से करना है, या कुछ और चीज़ों से के ज़रिए, कुछ और मेथड्स होते हैं उसके ज़रिए करना है, वो भी हम पेंडास के थ्रू कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ मैसी, हमारे डाटा सेट में कुछ मैसी डाटा सेट्स होते हैं, डाटा होते हैं। तो मैसी डाटा को ऑर्डर्ड फॉर्म में, मतलब एक अच्छी फॉर्म में लेकर आना, स्ट्रक्चरल फॉर्म में, वो भी हम पर ये पेंडास के थ्रू कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम स्लाइसिंग वगैरह और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो हम यहाँ पर, अब ये हमारा ओपन हो चुका है जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ न्यू पे जाके हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम पाइथन डेवलपमेंट वाले फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, यहाँ पर फ़ाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये अनटाइटल्ड है तो इसको हम नाम दे देते हैं एंडोस, ठीक है, रीनेम दे दिया। मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पेंडास के बारे में, तो हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर मैं कोड मोड पे गया हूँ, ये मोड जो होती है वहाँ पर उस मोड को हेडिंग में चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है पेंडास, ठीक है। इसको मैंने शिफ्ट प्लस एंटर से मैंने इसको रन कर लिया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, सीरीज, डाटा फ्रेम, पैनल। सीरीज क्या होती है, 1D अरे, ये समझ ले इसको सिंपल फॉर्म में। अगर अभी ये सिर्फ 1D अरे नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा इसमें होमोजीनियस वैल्यूज पड़ी होती है, लेबल होती है, ठीक है। तो सीरीज को आप 1D अरे समझे सिंपल फॉर्म में, अगर आपको समझना है। डाटा फ्रेम्स क्या होते हैं, इसमें 2D, जैसे उसमें 1D लेबल डाटा होते हैं सीरीज में, तो डाटा फ्रेम में 2D लेबल डाटा होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी डाटा सेट ओपन करते हैं एक्सेल में ना, तो देखते हैं उसके एक रोज और एक कॉलम्स होती हैं, दरअसल वो डाटा फ्रेम को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऐसा डाटा फ्रेम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है, वो आपका सीरीज हो जाता है, और मल्टीपल सीरीज मिलकर आपका डाटा फ्रेम बनते हैं, ठीक है। पैनल पैनल जो होती है वो 3D होती है। दरअसल हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा डाटा फ्रेम में। सीरीज भी हम कुछ देख लेंगे कि सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी चीज़ हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरीज से। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ सीरीज,
मैंने कोड मोड चेंज किया यहाँ से, फिर मैंने नाम दे दिया सीरीज, इसको मैंने रन कर लिया। अब सीरीज को बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी एंड एंडाज को, एंडाज एस पी डी मैंने कर लिया है, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगा कि पी डी क्यों किया है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड है ना सीरीज को क्रिएट करने का, वो है थ्रो लिस्ट। तो लिस्ट के जरिए कैसे हम सीरीज को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं, LIST, लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट बनाते कैसे हैं, सिर्फ हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट दे देनी होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर दे देते हैं हम उसका नाम, डाटा वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, लिस्ट। अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, देखते हैं कि लिस्ट बनी है, इसमें कुछ एरर तो नहीं है। इसको शिफ्ट प्लस एंटर से हमने रन कर लिया, ठीक है। ये हमारे लिस्ट सही प्रॉपर वर्क हो रहा है क्योंकि इसकी आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब इस लिस्ट से हमने बनाना है क्या, सीरीज। तो सीरीज बनाने का तरीका क्या है, PD डॉट सीरीज का S कैपिटल रखना है आपने, ठीक है, सीरीज। फिर इसके अंदर जो हमने लिस्ट बनाई है उसे पास कर देना है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ S1 के, सीरीज 1, ठीक है। ये बन गया। अब इसके बाद इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं सीरीज को, ठीक है। इसको रन किया मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर से, ठीक है। ये हमारी सीरीज बन गई। सीरीज मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ये वाले कॉलम, ठीक है। हमने लिस्ट में क्या वैल्यू दी थी, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है। डाटा वैल्यूज में नेम रखा था हमने। ये जो कॉलम है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, इसे इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ये कुछ हम डाटा फ्रेम भी करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, पैनल में भी, इसमें सीरीज में भी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सीरीज में सिर्फ एक ही कॉलम होती है और मल्टीपल सीरीज मिलके हम डाटा फ्रेम बनाती है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि सीरीज कैसे बनाती हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं कि डायरेक्ट हम सीरीज में पहले सीरीज का नाम रखते हैं S1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज। मैं बार बार कह रहा हूँ सीरीज का S कैपिटल है, सीरीज। यहाँ पर डायरेक्ट लिस्ट भी पास कर दें आप, इसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। जैसे मैंने वहां पर क्या दिया था, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको वो सेपरेट लिस्ट पहले मैं बना रहा था, फिर वो लिस्ट मैं पास कर रहा था सीरीज के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं S1, इसको हम रन करते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बन गई है, ठीक है ना। ये लिस्ट के जरिए भी हमने सीरीज बनाई है। तो ये तो क्लियर है ना आपको, अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है, आगे अच्छा, अगर सिंपल सी बात है, अब हमने बनानी है एम्पटी सीरीज, तो आपको एम्पटी सीरीज हमने बनानी है, तो यहाँ देख कर ही पता चल रहा होगा, जहां पर हमने लिस्ट पास किया वहां पर एम्पटी हम लिस्ट पास कर देंगे तो वो एम्पटी सीरीज बन जाएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पर सीरीज का नाम रखते हैं S1 एंडास डॉट सीरीज का S कैपिटल। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या डालते हैं, एम्पटी लिस्ट, ठीक है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करती है लिस्ट को यहाँ पर पाइथन में, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट S1, ठीक है। इसको शिफ्ट प्लस एंटर से रन करते हैं, ठीक है। ये आ गई है, ये वार्निंग दे रही है कुछ, लेकिन ठीक है, रन का ये आउटपुट शो करवा रही है हमें, ठीक है। ये एम्पटी हमारी हो गई लिस्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीरीज में ना इंडेक्स, जैसे ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास आ रहे हैं 1 0 1 2 3 4। अगर हम चाहें अपनी मर्जी से कोई इंडेक्स देना चाहें सीरीज में, तो वो कैसे देते हैं, तो उसके लिए हम पहले तो हमने एक सीरीज ऊपर बनाई हुई है, उसको नीचे हम रख लेते हैं, ये वाली सीरीज, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट आपको पता है, यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आउटपुट क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 जो लिस्ट में वैल्यू थी, और इंडेक्स क्या है, 0 1 2 डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये पाइथन में होता है कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर कि जो इंडेक्स है वो हमारी मर्जी का हो, तो हम यहाँ पर एक पैरामीटर या फंक्शन कह लें आप इसे, इंडेक्स का, वो लिखते हैं। इसके अंदर हम जितने भी इसमें वैल्यूज है, इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 5 हैं, तो 5 इंडेक्स देते हैं। 5 इंडेक्स एक लिस्ट में देने पड़ेंगे, ठीक है।
तो लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, पहले इंडेक्स को मैं ए कह लेता हूँ, दूसरे को, अच्छा ये स्ट्रिंग है ना तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ए, पहले का नाम ए रख दिया मैंने, दूसरे का बी, तीसरे का सी, सी, चौथे का डी, पांचवें का ई। ठीक है, ये मैंने सबको नेम दे दिए हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ तो अब देखेंगे कि आप इंडेक्स हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ए बी सी डी ई। तो इसका फायदा क्या, वो हम अपनी मर्जी के कोई भी इंडेक्स रख सकते हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 5 इस तरह सीक्वेंस में आते हैं इंडेक्स। अगर हम कोई अपनी मर्जी का इंडेक्स देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं इंडेक्स के पैरामीटर के थ्रू, या फंक्शन कह लें। ठीक है, अब इसमें ना हम ये जो हमारे वैल्यूज है ना, कॉलम्स के वैल्यूज या लेबल की वैल्यूज, ठीक है, इनको, इनके डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये अभी इंटीजर में है क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज दी थी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको फ्लोट में चेंज करना, तो फ्लोट में चेंज करें, मैंने पहले इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, वैसे ही मैंने लिख दिया। सिर्फ यहाँ पर आपने लास्ट में लिखना है क्या, डी टाइप। जिस भी टाइप में चेंज करना है वहां पर आपने लिख देना है। जैसे मैं फ्लोट में करना चाहता हूँ तो मैं फ्लोट लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ, देखना ये फ्लोटिंग पॉइंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सीरीज के डाटा टाइप्स के मेंबर्स के डाटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। उसके पहले हमने इंडेक्स चेंज किया, ठीक है, ये ABCD फॉर्म में इंडेक्स को चेंज कर दिया, अपने डिजायर्ड फॉर्म में कोई भी हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मेंबर्स के डाटा टाइप को भी चेंज कर दिया। इससे यही पता चल रहा है कि हम अपने मर्जी से डाटा टाइप को इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किसी भी फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि हम नेम भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हमने यहाँ पर नेम का पैरामीटर पास कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने पास किया फ्लोट के बाद नेम, NAME, नेम इज इक्वल टू डाटा टाइप। ठीक है, अब मैंने इसे रन किया। अच्छा, डी टाइप, डाटा टाइप, फ्लोट। तेरे घर अच्छा, के बच्चों की सबकी आवाज आ रही है, माइक उधर तो नहीं छोड़ के आया? नहीं, डोर ओपन लग रही है मुझे, शायद मैं ये क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, नेम की स्पेलिंग मैंने सही लिखे है, NAME। ठीक है, डाटा टाइप मैं पहले इसे हटा के देखता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, अब ये देखो, मैंने ना यहाँ इसका नाम रखा डाटा टाइप, लेकिन मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा। ठीक है, तो इस तरह गलती होने से भी आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग हो रही होती है। ठीक है ना, ये देखो, ये नजर आ रहा है ना आपको, इसका नेम आ गया डाटा टाइप। यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज लिख देता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पर पहले लेबल नहीं आना था, इसे लेबल कहते हैं। यहाँ पर देखें सिर्फ डाटा टाइप आते थे, ये 64 फ्लोट पे है, 32 पे है। ठीक है, अब ये डेटा टाइप भी आ रहा है और उस कॉलम का नेम भी आ रहा है, वैल्यूज जिसका नाम मैंने रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे हम डाटा, ये जो सीरीज हम देख रहे हैं इसको कैसे हम डाटा डाटा फ्रेम में भी यूज करेंगे। यही चीज़ है जो फंक्शन हमने यूज की डाटा फ्रेम में भी यूज हो सकती हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो इसमें यूज हो सकती हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर अब बता रहा हूँ कि आपको सीरीज किन तरीकों से क्रिएट करनी है। ठीक है, पहले हमने देख लिया है कि सीरीज को हमने लिस्ट से क्रिएट किया है। ठीक है, फिर सीरीज के बाद हमने देख लिया है कि उनको इंडेक्स की वैल्यूज कैसे चेंज करते हैं। फिर हमने देख लिया डाटा टाइप कैसे चेंज करते हैं मेंबर्स की। ठीक है, फिर मैंने लेबल बताया कि कैसे नेम देते हैं। ठीक है, अब हम देखने लगे सीरीज क्रिएटिंग यूजिंग स्केलर वैल्यू। ठीक है, स्केलर वैल्यू से सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, पहले सीरीज का नाम रख लिया, फॉर एग्जांपल स्केलर, स्केलर रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, इज इक्वल टू, तो सीरीज कैसे बनाते हैं, PD डॉट सीरीज का एस कैपिटल,
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने स्केलर वैल्यू से मुराद कोई भी डिजिट्स में वैल्यू देनी होती है, ठीक है। तो वो अब वो कैसे देंगे, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे मैं देता हूँ कि 0.5 या 0.9 दे देता हूँ, 0.9, ठीक है। ये सीरीज बन गई है, अब इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट स्केलर, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, अब ये देखिए ये सीरीज बन गई है, सिर्फ इसमें एक ही मेंबर है, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तो मैंने इंडेक्स बताया, यहाँ से आप इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं, कैसे बताया आपको ऊपर इंडेक्स के कीवर्ड से, ठीक है। अब अब हम चाहते हैं ना कि एक से ज्यादा, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप स्केलर वैल्यू से सिर्फ एक ही बन रही है, एक से ज्यादा बने, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम इंडेक्स के पैरामीटर को यूज कर लेते हैं, जितने इंडेक्स देंगे उतने ही क्या बन जाएंगे, हमारे डाटा मेंबर्स बन जाएंगे। देखें यहाँ पर मैं देता हूँ 0.9 दे दिया मैंने, उसके बाद कोमा देना है यहाँ पर, उसके बाद इंडेक्स का पैरामीटर, इंडेक्स के पैरामीटर के बाद एक पूरी लिस्ट दे देंगे, जितनी लिस्ट में वैल्यूज होंगी उतने ही डाटा मेंबर बनेंगे हमारे लिस्ट, ये जो है सीरीज के। जैसे मैं दे देता हूँ 1,2,3,4, 4, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 4 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और सारी क्या होंगी, फिक्स, मतलब कि कह लेंगे सेम, ठीक है ना, 0.9 क्योंकि हमने यहाँ पर पास किया है। अब यहाँ पर अगर आप 0.4 पास करेंगे तो सारे 0.4 वाले बन जाएंगे। कितने बनेंगे वो हम इस इंडेक्स से बता रहे हैं, कि अगर 4 इंडेक्स होंगे तो 4 बाय डिफॉल्ट, अगर इंडेक्स ना दे तो वो 1 ही बनाता है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया कि स्केलर वैल्यू से सीरीज कैसे बनती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी से कैसे बनती है सीरीज। तो मैं इसका नाम S2 रख लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले लिस्ट पास कर रहे थे, ठीक है, या स्केलर वैल्यू पास की थी, अब यहाँ पर हम डिक्शनरी पास करेंगे। डिक्शनरी को हमेशा करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। पहला जो होता है डिक्शनरी का वो होता है की, और दूसरी होती है इसकी वैल्यू, की वैल्यू वो कॉलन के साथ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 1 देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे मेंबर के लिए की मैं देता हूँ B, फिर कॉलन के बाद उसकी वैल्यू 2, ठीक है। तीसरी वैल्यू C, फिर कॉलन के बाद उसकी वैल्यू 3, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, इसे डिक्शनरी कहते हैं। की के ये एसोसिएटिव वैल्यूज जो होती हैं वो एक पाइथन में से डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें बिल्कुल वही काम हो रहा है जो ऊपर हमने किया था लिस्ट के थ्रू, ठीक है। जितने यहाँ पर की ये इसके जरिए वैल्यूज दे देंगे तो वो हो जाएंगे इसकी मेंबर्स बन जाएंगे सीरीज के, ठीक है। अब मेन पॉइंट ये आता है कि अब इसको एक्सेस किस तरह करना है। सबसे पहले मैं लिस्ट वाले को यहाँ पर पेस्ट कर लूँ, सीरीज, ये लिस्ट वाली सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज को मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये हमारे सामने आ गई है। अब इसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस कैसे करना है, कि मुझे एक स्पेसिफिक डाटा मेंबर चाहिए, तो इसका मेथड ये है कि आपने सबसे पहले सीरीज का नाम लिखना है। सीरीज का नाम मैंने S1 रखा है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, S1 है, ठीक है। S1 मैंने रख दिया है। फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और किस इंडेक्स पर वो वैल्यू पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस 3 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इसका इंडेक्स क्या है, C है, तो यहाँ पर मैं C पास कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखें इसमें एरर क्यों आया है, बताया जरा। क्योंकि C जो होता है वो मेरे ख्याल से इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, ठीक है ना। ये मेथड है, अगर इंडेक्स 1 होता तो यहाँ पर मैं 0 पास करता, फिर इंडेक्स अगर 3 होता तो उसका तो मैं 3 पास करता। जैसे यहाँ पर 0 A की जगह 0, B की जगह 1, C की जगह 2 होता तो यहाँ पर मैं 2 पास करता जस्ट, तो वो एक्सेस हो जाता वो डाटा मेंबर सीरीज से, ठीक है। अब डिक्शनरी में भी ये तरीका होता है कि हम इसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। तो ऊपर से मैं डिक्शनरी पहले कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ हमने ठीक है, ये हमने डिक्शनरी बनाई हुई है। इस डिक्शनरी को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, उसको शिफ्ट प्लस एंटर से रन करता हूँ, ये डिक्शनरी। अब इसको एक्सेस किस तरह से करना है, ये लास्ट टाइम भी हम देख रहे थे, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे उसमें भी हम लिख रहे थे, जैसे इसमें हमने किया है, ऊपर जो किया है, सबसे पहले हम लिखते हैं सीरीज का नाम। सीरीज का नाम मैंने क्या रखा है, S2, ठीक है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में की, या की, यहाँ पर की है, ठीक है। और जो लिस्ट से हम सीरीज बना रहे थे उसे कहते थे इंडेक्स, ठीक है। तो ये की है। अब की को मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बी को एक्सेस करना है, तो की इसका क्या है, 2 को एक्सेस करना है, इसका की क्या है, बी है,
ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये 2 एक्सेस हो गया। तो ये मेथड है इसको एक्सेस करने के लिए कि सीरीज से डाटा किस तरह से हम निकाल सकते हैं, अपना डिजायर डाटा। ठीक है, एक मेंबर निकाल सकते हैं। अगर डिक्शनरी में सीरीज बनी हो तो कैसे निकालना है, अगर लिस्ट में बनी हो तो कैसे निकालना है। ठीक है, अच्छा, इसमें और भी चीज़ें आती हैं, वो हम आगे देखेंगे, स्लाइसिंग वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें, तो वो देख लेते हैं पहले हम यहाँ पर स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अच्छा, मैं सिंपल फॉर्म में पहले ले आता हूँ। सीरीज जो हमने लिस्ट से बनाई है वो कहाँ है, ये ऊपर, हाँ ये है। ये सीरीज मैं कॉपी करता हूँ। ये सिंपल इसलिए रख रहा हूँ ताकि इजीली आपको जो मेथड समझाया जा रहा है वो समझ आ जाए। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट प्लस एंटर से रन करता हूँ। ये हमारे पास सीरीज एक आई हुई है। ठीक है, अब अगर इस सीरीज का मैं यहाँ पर देता हूँ 0s1 सीरीज का नाम, यहाँ मैं लिखता हूँ 0:3 लिखता हूँ। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब ये देखें, 0th इंडेक्स से लेकर 2th इंडेक्स तक ये सारे प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये स्लाइसिंग अगर आपको याद हो कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखी थी स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ये वो है। ठीक है, सीरीज की स्लाइसिंग यहाँ पर कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर सीरीज में से कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मैक्स। ठीक है, मैक्स के फंक्शन में मैं सीरीज का नाम S2 पास, S1 है तो S1 पास कर दूंगा सीरीज का नेम। ठीक है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 है। आप यहाँ पर सीरीज में देख सकते हैं ये 5 मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना, इसी तरह से मिनिमम भी निकाल सकते हैं। मिनिमम की जगह यहाँ पर मिन लिख दें आप, सिंपल मिन S1, इसको शिफ्ट प्लस एंटर कर दें, ये 1 है मिनिमम। यहाँ से देख सकते हैं आप सीरीज में 1 2 3 4 5 है तो 1 सबसे मिनिमम है। इसी तरह जितने भी फंक्शंस होते हैं ना लीनियर अलजेब्रा के, सारे आप सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज यहाँ पर ये सीखने वाली बात है कि इसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कर सकते हैं अप्लाई। कैसे, पहले मैं ये सीरीज को कॉपी कर लें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ये सीरीज नीचे ले आते हैं, कंट्रोल प्लस वी किया, शिफ्ट प्लस एंटर से रन किया, ये सीरीज है हमारे पास। अब मैं कहता हूँ S1। ठीक है, फिर इसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अब एक्सेस करने के लिए यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि S1 जो हो ग्रेटर देन हो 4, इसको रन करते हैं। अब ये देखें, 4 से ग्रेटर सिर्फ एक ही है, सिर्फ 5। ठीक है ना, इसलिए इसने यहाँ पर सिर्फ 5 वाला प्रिंट किया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन मैंने लगाई है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेस देन 4 हो तो कौन कौन से प्रिंट होंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर मैं रन करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 समझ आ रही है ना। इस तरह से हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एडिशंस कर सकते हैं सीरीज की। जैसे मैं यहाँ पर 2 सीरीज बना लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये S1 बन रही है ना, तो यहाँ पर अब S2 बना लेते हैं। सेम ही मेंबर्स उसमें रखते हैं, उसमें भी 1 to 5, इसमें भी 1 to 5। ठीक है, इसका नाम बस S2 कर देते हैं हम, S2। तो इस तरह से 2 सीरीज हमारे पास आ गई, S1 और S2, दोनों में मेंबर यही है 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ S1 प्लस S2, तो ये देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ये देखें, पहले मेंबर में 1 थे दोनों में, तो दोनों को प्लस करके इसने 2 कर दिया, दूसरे में 2 थे, इसने दोनों को प्लस करके 4 कर दिया। ये क्रॉसपॉन्डिंग प्लस कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी तरह प्लस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन आप अप्लाई करके देख सकते हैं जब आप खुद से तैयारी करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें देखना है लिस्ट को हम डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे बनाते हैं सीरीज को, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर डिक्शनरी लिख देता हूँ ताकि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, इसका मैं काफी ज्यादा लॉन्ग हो गया, लिख देते हैं। ठीक है, इस इक्वल, इसका नाम हमने क्या रखा है सीरीज का, लिस्ट अंडरस्कोर डिक्शनरी। ठीक है, तो इसमें हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये लिस्ट बन गई, इसके अंदर डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, पहले की ए, फिर इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1। ठीक है, कॉमा, फिर की बी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमने डिक्शनरी बना दी, अब दूसरी डिक्शनरी बना रही है, मतलब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, एक लिस्ट में मल्टीपल डिक्शनरी। अब यहाँ पर एक और डिक्शनरी बना लेते हैं, पहले की वैल्यू ए, कॉमा,
ए कॉलन, यहाँ पर दे देते हैं 1 2 हो गया, ये 3 दे देते हैं, कॉमा, फिर बी कॉलन, इसे 4 दे देते हैं। ठीक है, ये हमने बना ली, ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बन गई है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसके जरिए क्या बनाना है, सीरीज या डाटा फ्रेम भी इससे बना सकते हैं। ठीक है ना, काफी ज्यादा चीजें बना सकते हैं इसके जरिए। अच्छा, इधर मैं लिखता हूँ S3 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, यहाँ पर पास करते हैं लिस्ट अंडरस्कोर डिक। ठीक है, फिर प्रिंट करवाते हैं S3। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हमने सीरीज बना ली है। ठीक है, अब इसी तरह से हम डिक्शनरी से सीरीज हमने बना ली है, फिर काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, ये मेजर मेथड्स है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप खुद से कर रहे होंगे प्रैक्टिस तो। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डाटा फ्रेम्स की, जो हमारा मेन गोल है। तकरीबन 70-80% काम जो डाटा फ्रेम के थ्रू ही होता है मशीन लर्निंग में। ठीक है, मतलब पैंडास के ये लाइब्रेरी के थ्रू एक डाटा फ्रेम के जरिए हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो डाटा फ्रेम क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि सम ऑफ सीरीज जो होता है वो डाटा फ्रेम होते हैं। सीरीज अभी आपने देख लिया, अभी मैं दूसरी डेफिनेशन पे प्रॉपर नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने सीरीज देख लिया कैसे सीरीज को बनाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि डाटा फ्रेम को कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग दे दूं डाटा फ्रेम की। इसको मैंने शिफ्ट प्लस एन से रन कर दिया। ठीक है, अच्छा, डाटा फ्रेम बनाने के लिए हम क्रिएट करते हैं पहले लिस्ट के थ्रू। जैसे हमने सीरीज में देखा था कि सीरीज को क्रिएट करने के लिए हमने लिस्ट से किया है, फिर लिस्ट के बाद हमने डिक्शनरी के थ्रू किया है, फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के थ्रू किया है, काफ़ी मेथड से किया है। तो सबसे पहले हम लिस्ट देखते हैं क्योंकि ये सिंपल होता है। ठीक है, तो एक लिस्ट हमने बना ली है, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट हमने बनाई है 1 2 3 4 5, ये हमने लिस्ट बना ली। ठीक है, इसके बाद हमने डाटा फ्रेम बना रहे थे, उसको डी एफ लिखते हैं, डाटा फ्रेम को इज इक्वल टू आप कुछ भी लिख सकते हैं पी डी डॉट डाटा फ्रेम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिस्ट पास कर देते हैं LIST। ठीक है, अब इसको यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, पीडी ठीक कर पीएफ लिखा हुआ है। नहीं ठीक है पीडी, अच्छा ये नहीं ठीक है, ये भी ठीक है फिर जो। स्पेलिंग कैपिटल होनी है मेरे ख्याल से। ठीक है ना, डाटा फ्रेम के जो ये सीरीज भी हम बना रहे थे एस कैपिटल था, यहाँ पर डी भी कैपिटल है और एफ भी कैपिटल है डाटा फ्रेम का। ठीक है, तो ये हमने डाटा फ्रेम बना ली है 0 1। अच्छा, ये जो 0 है ना, ये इसका नेम आ रहा है। ठीक है ना, अभी हम देखेंगे कि डाटा फ्रेम और सीरीज में क्या फर्क होता है। तो ये हमने दरअसल एक डाटा फ्रेम बना लिया है, ये बाय डिफॉल्ट वो आ गई है इंडेक्स 0 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 5 वैल्यूज थी। तो ये पहली वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अच्छा, ये जो 0 पर आ रही है ना, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम मल्टीपल तरीके से हम देख लेते हैं कि डाटा फ्रेम बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि इसको चेंज वगैरह कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम बनाने लगे हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट से, मतलब एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट आनी है, उसके थ्रू फिर हम डाटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, इसमें एक पहले लिस्ट ये बन गई, ये एक लिस्ट बन गई, इसके अंदर मैं 3 लिस्ट और बनाऊंगा। ठीक है, पहले लिस्ट में मैं रखता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब कॉमा, ये दूसरी लिस्ट 4 5 6, या थोड़ा सा ओवरलैपिंग रख लेते हैं।
2 3 4, ठीक है। अच्छा यहाँ कॉमा, तीसरी लिस्ट 4 5 6, ठीक है। ये हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट बना ली, एक लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर एंटर किया। पहले प्रिंट करवा के देख लेते हैं ये लिस्ट ऑफ लिस्ट बनी है सही तरीके से या नहीं। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट सही प्रॉपर तरीके से बन गई है, इसलिए आउटपुट शो कर रही है, ठीक है। अब डाटा फ्रेम कैसे बनाना है इसकी तरह, ये प्रिंट का फॉर्म मैं काट रहा हूँ, ठीक है। तो डाटा फ्रेम ले df इज इक्वल टू, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। सीरीज में जैसे हम s1 s2 रख रहे थे, इसमें मैंने डाटा फ्रेम बना रहे तो df रख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले pd pandas डॉट डाटा, ये याद रखना d कैपिटल आएगा, फ्रेम का f कैपिटल आएगा, ठीक है। डाटा फ्रेम यहाँ पर पास करना है हमने लिस्ट, जो हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई है उसका नेम, ठीक है, ये हमने बना ली। एंटर, यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं df को, ठीक है। ये देखिए लिस्ट ऑफ लिस्ट से डाटा फ्रेम ऐसे बन रहा है, ठीक है। जबकि सीरीज में ये नहीं बन सकता, सीरीज में सिर्फ एक ही वैल्यू का कॉलम होता है, ठीक है ना। ये फर्क है डाटा फ्रेम और सीरीज में। सीरीज में सिर्फ हमने देखा था कितने ज्यादा सीरीज हमने बनाए थे, सिर्फ ये दो जो पहले दो कॉलम आ रहे हैं ना, ये वाला एक 0 1 2 इंडेक्स वाला और एक ये लेबल वाला, ठीक है ना। इसमें जो पहले ये जो चीज है ना, ये नेम है कॉलम का। अभी इससे हम देखेंगे कि कैसे इस नेम को चेंज करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। ये बाय डिफॉल्ट इसने 0 नेम रख दिया है, फिर दूसरे का 1 लेबल कहते हैं इसे, या नेम कह लें आप, ठीक है। तो ये चीज बन गई है। ये हमने किसके थ्रू बनाया है, डाटा फ्रेम लिस्ट ऑफ लिस्ट से, ठीक है। अब हम जैसे हमने डिक्शनरी के थ्रू हमने बनाया था, सीरीज बनाई थी, ठीक है। इसी तरह से हम डिक्शनरी के थ्रू हम डाटा फ्रेम बनाते हैं। डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं डिक्शनरी के थ्रू, वो अभी देखने लगे हम, ठीक है। तो इसका नाम मैं डिक रखता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू करली ब्रेस, आपको पता है कि डिक्शनरी में करली ब्रेसेस होती हैं, ठीक है। पहले की होती है, तो मैं पहले की का नाम रख लेता हूँ आईडी, ठीक है। और वैल्यूज में कॉलम लिखते हैं, पहले वैल्यूज देते हैं। अब वैल्यूज इसकी पूरी लिस्ट होगी, ठीक है ना, मतलब एक कॉलम की वैल्यू पहले आईडी जो होगा इस की होगा, या इसको लेबल कह लें। इसके नीचे आईडी के नीचे क्या क्या आईडीज होनी चाहिए, मैं कहता हूँ 1 2 3 4, चलो 4 काफी, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या बना लिया है डिक्शनरी। अच्छा, इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि डिक्शनरी सही बनी है। तो सिर्फ डिक भी लिखेंगे तो ये ऐसे शो हो जाती है, ठीक है। अगर प्रिंट के अंदर लिखेंगे फिर भी शो हो जाएगी। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये देखिए प्रिंट के अंदर भी शो हो रही है और वैसे भी शो हो रही है, ठीक है। अब ये डिक इसका 1 रख लेते हैं नेम, ताकि हम 2 डिक्शनरी बनाने लगे हैं ना। क्या एरर दे रहा है, अच्छा इक्वल नहीं डाला मैंने यहाँ पर, करली ब्रेसेस भी मिस है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बनाने लगा हूँ डिक्शनरी 2, ठीक है। इसमें मैं देने लगा हूँ सेम ही चीज, ठीक है ना। बल्कि ये अभी आप छोड़ें, अभी मैं आपको सिंपल सा रख रहा हूँ। इसके बाद फिर पहले सिंपल देख लेते हैं कि एक डिक्शनरी से किस तरह हम डाटा फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये दो से किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम मैंने रख लिया df डाटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट डाटा डाटा फ्रेम। यहाँ पर जो हमने डिक्शनरी बनाई है उसका नेम यहाँ पर पास कर देंगे, डिक 1 है ना, ठीक है। इसको हमने डिक्शनरी 1 इसको रन कर लिया। सिर्फ df भी लिखेंगे तो मैंने आपको बताया ये तब भी रन कर देगा, ठीक है। ये हमने डाटा फ्रेम बना लिया थ्रू डिक्शनरी, ठीक है। अब हम देखने लगे कि दो डिक्शनरी से किस तरह से डाटा फ्रेम बनाते हैं। तो डिक्शनरी 1 बनी है हमारे पास, तो डिक्शनरी 2 बना लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, पहले की वैल्यू देते हैं इसमें, की वैल्यू आईडी, ठीक है, कॉलन। अब इसमें वैल्यूज देते हैं हम, ठीक है, क्या लेके 11 नहीं 1 रखते हैं, ठीक है, 1 2 3। ऊपर भी हमने 3 तक रखे थे, ठीक है। अब उसमें हमने सिर्फ एक की रखी थी, इसमें हम 2 की रखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम सीरियल नंबर भी रख लेते हैं,
सीरियल, ये एक की है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कॉलन से इसके वैल्यूज देते हैं, ठीक है। कॉलन, इसको सीरियल को हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बनाते हैं 22 44 66, ठीक है। ये हमने वैल्यूज दे दी। अब चेक करते हैं डिक्शनरी बनी भी है, सही है या नहीं, ठीक है। ये सही बनी है। अब दोनों को मैं यहाँ पर डिक्शनरी को लिख लेते हैं, सामने रखते हैं ताकि आपको पता चले एक डिक्शनरी क्या है, दोनों डिक्शनरी में क्या क्या फ़र्क है। मैंने एक में एक की वैल्यू रखी है और दूसरी में दो की वैल्यू रखी है। ये डिक्शनरी 1 है और ये डिक्शनरी 2 है, ठीक है। ये दोनों आपके सामने है, एक में एक की है और दूसरे में दो कीज है, ठीक है। इससे मुराद कॉलम समझ रहे हैं यहाँ पर आप, एक में एक कॉलम है, दूसरे में दो कॉलम है। अब इसके जरिए हम डाटा फ्रेम बनाने लगे हैं, तो वो कैसे होगा, डी एफ इज इक्वल टू दो डाटा फ्रेम से, ठीक है ना। पी डी डॉट डाटा, डी कैपिटल लिखना है, ये याद रखना, डाटा फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पास करता हूँ पहले डाटा फ्रेम का नाम, वो डिक्शनरी का नाम क्या था, डिक 1 कॉमा डिक्शनरी 2, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सिर्फ डिक्शनरी 2 लिखें यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम बनी जिसमें दो कीज हैं, ठीक है। अब मेन चीज यहाँ समझाने वाली जो बात है वो ये है कि अगर एक की, इसमें 3 वैल्यूज हैं और इसमें भी 3 वैल्यूज है, वो तो शो हो जाएंगी, ठीक है। मसला कब आएगा, अगर एक की में 2 वैल्यूज हो और दूसरी की में 3 वैल्यूज हो तो क्या होता है वो देखते हैं, या एक कीज में कम वैल्यू हो दूसरी की में ज्यादा हो तो वो कैसे हैंडल करता है ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, आईडी में 3 वैल्यूज हैं, अगर सीरियल में 2 वैल्यूज होती 22 44, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी थी, ठीक है। उसका हमें नहीं पता, तो उसको भी ट्राई करके देखते हैं जरा क्या होती है। मैं ये सीरियल में 2 वैल्यूज रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। ये इस तरह शो हो रहा है। अब इसके जरिए डाटा फ्रेम बनाते हैं, डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डाटा का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर डी एफ पास करते हैं, ये डिक्शनरी 2 पास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि क्या यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं है। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ पर तीसरी वैल्यू भी देता हूँ 44 के बाद, ये 44 के बाद देता हूँ मैं 66 या कोई भी वैल्यू दे दें। अब इसको रन करें, ये तीनों इक्वल हैं, अब इसको रन करें, ठीक है, ये शो हो रही है। अब इसके बाद डी एफ, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि जब एक से ज्यादा कीज हों या एक से ज्यादा कॉलम्स आप बना रहे हो डाटा फ्रेम में, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब डाटा मेंबर दोनों में सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज थी, कर लेते। अच्छा, आज जो हमने देखा है वो ये है कि सबसे पहले पैंडा होती क्या है, ठीक है। इसमें हमने दो चीजें देखी हैं, सीरीज, डाटा फ्रेम। सीरीज को किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद डाटा फ्रेम को किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हमने देखी है आज, तो ये मोर देन इनफ है। ये जब तक प्रैक्टिस आप लोग ये करो, जो नेक्स्ट डे फाइल है फिर ना, ये जो फाइल है, ये ग्रुप पे भी शेयर कर दिया करिए, पर्सनल प्राइवेट व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है, मैं कर दिया करूँगा। ओके, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके। अल्लाह हाफिज़।